देखिए, लालू जी ने नवादा में बहुत लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उम्मीद से भी ज्यादा। आज भी 4 साल 4.5 साल हो गया है विभा जी से, लेकिन विभा जी ने किसी को शिकवा शिकायत की, मैंने कभी किसी को विरोध नहीं। लालू जी ने उनके लिए किया, लेकिन फिर भी अगर कोई सोचता हो कि पार्टी से कोई बड़ा है, पार्टी के नेता और विचारधारा से कोई बड़ा है, तो ये गलत फहमी है, गलत फहमी। तो ये जनता जान रहा है कि क्या कौन फंसाया, अब कैसे फंसाया है जनता भर जानता है, अब विरोधी भी जान रहा है, अब विरोधी शिकायत भी कर रहा है कि बलात्कारी बाबा है तो यह है तो वह कह दीजिए। हम सब लोग मिल करके इस बार काम करेंगे, सांप्रदायिक शक्तियों को, सामंतवादी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब दे करके एक नया नवादा और एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। आरजेडी से ही लड़ेंगे मैडम। आरजेडी में तभी हम है, हमको पार्टी निकाला था, हम निकले कहाँ पार्टी भी अभी भी विधानसभा खुलेगा 22 तारीख से, तो जहाँ बैठते थे वहाँ बैठे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। बीते 9 जुलाई को तेजस्वी यादव नवादा में थे। नवादा में क्या कर रहे थे तेजस्वी यादव? नवादा में जो है वो मिलन समारोह सह बड़ी रैली का जो आयोजन जो है वो किया गया, और उस दिन जो है कौशल यादव जो है आरजेडी में शामिल हो गए, और कौशल यादव के साथ साथ उनकी पत्नी और सलमान रागीब भी जो है आरजेडी में शामिल हो गए। बड़ा मंच सजा था नवादा में, लेकिन उस मंच पर आरजेडी के 3 विधायक जो है वो नहीं थे। कौन नहीं था? तो नवादा की आरजेडी के विधायक विभा देवी नहीं थी, रजौली से विधायक प्रकाश वीर नहीं थे, और गोविंदपुर के विधायक कामरान भी जो है वो मंच पर नहीं दिखे। जिस जिले में तेजस्वी जाएं, बड़ा कार्यक्रम हो और तीन विधायक आरजेडी के ना दिखें, तो फिर सवाल तो कई उठे। और मंच पर जो है वो तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए हुए जो है वो बड़ा बयान दिया था। उस दिन उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने नवादा में कई लोगों को राजनीतिक रूप से स्थापित किया। उन्होंने उम्मीद से भी ज़्यादा लोगों के लिए काम किया। जो लोग खुद को पार्टी और उसकी विचारधारा से बड़ा समझते हैं वो गलत सोच रहे हैं। सबसे पहले हम तेजस्वी यादव का 9 जुलाई को जो इशारों में राजवल्लभ यादव और उनके परिवार पर हल्ला बोल रहे थे वो बयान सुनवाएंगे, और उसके बाद आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज जो है नवादा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता है कौन कौन था? नवादा की मौजूदा आरजेडी की विधायक विभा देवी, रजौली के आरजेडी के विधायक प्रकाश वीर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते हैं। आरोप किस पे लगता है? तेजस्वी पे लगता है, लेकिन वो बयान बाद में सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव का 9 जुलाई वाला भाषण सुनिए, जिसमें वो हल्ला बोल बिना नाम लिए हुए राजवल्लभ के परिवार पर कर रहे हैं। एकजुट होकर के रहना है, तो हम लोग एक है कि नहीं? आवाज दो, हम एक है। देखिए, लालू जी ने नवादा में बहुत लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उम्मीद से भी ज्यादा। जो लालू जी ने उनके लिए किया, लेकिन फिर भी अगर कोई सोचता हो कि पार्टी से कोई बड़ा है, पार्टी के नेता और विचारधारा से कोई बड़ा है, तो ये गलत फहमी है, गलत फहमी है। तो इसलिए हम सब लोग मिल करके इस बार काम करेंगे, सांप्रदायिक शक्तियों को, सामंतवादी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब दे करके एक नया नवादा और एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोग इतने बड़े संख्या में यहाँ आए, हम आप सब लोगों का दिल से स्वागत करते हैं, और आप लोगों का तेजस्वी यादव जो कि बिना नाम लिए है इशारों में राजवल्लभ के परिवार पर उन्होंने हल्ला बोला, और कहीं ना कहीं ये कहा कि उन्होंने पार्टी का अनुशासन तोड़ा, और ऐसे में
लालू प्रसाद यादव ने उन्हें स्थापित किया नवादा में, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने पार्टी का अनुशासन तोड़ा। और आज नवादा में जो है आरजेडी की मौजूदा विधायक सह राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और साथ में उनके बगल में रजौली के आरजेडी के विधायक प्रकाश वीर होते हैं। और निशाना जो है, हल्ला बोल जो है विभा देवी जो है पार्टी नेतृत्व पर करती हैं और तेजस्वी यादव और पर बड़ा हल्ला बोल करते हुए कई तरह के आरोप जो हैं विभा देवी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो करती हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने खून पसीने से आरजेडी को खड़ा किया, आज भी हम आरजेडी में हैं, आगे भी रहेंगे। परिवार के खिलाफ अनुचित व्यवहार हो रहा है, हमारे परिवार पर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन जनता सब जानती है, हम जनता के लिए काम करते हैं। हम कितना बोलें, अब विभा देवी का पूरा बयान तो कल के पहले जो हुआ, जो राजवल्लभ जी के शिकवा शिकायत जो करता है विरोधी, तो राजवल्लभ जी तो कभी शिकायत किए नहीं, कभी किसी को विरोध में बोले हैं नहीं, कभी नहीं बोले हैं। हम जहाँ तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज भी 4 साल 4.5 साल हो गया है विभा जी के, लेकिन विभा जी भी ने किसी को शिकवा शिकायत किए हैं, ने कभी किसी को विरोध में बोले। और जो हमसे पहले पूर्व विधायिका रहे, जो शिकायत करता, जो अपने झाँक के देख ले, लेकिन हम नहीं कभी बोले हैं। जनता मालिक है, अब जनता के बीच में हमेशा रहे, जब से हम गए, जब से रहे। कोई तो नॉमिनेशन करके घर में चल रहा है, ये कभी चेहरा नहीं देखे, लेकिन हम तो चेहरा हमेशा छोड़िए, हम हर घर में हर जगह में जा करके दुख सुख सुनते हैं, दुख सुख बांटते हैं। रही बात जो विकास के बात है, विकास जो लोग कहता है कि क्या किया है विभा जी, विकास के काम क्या किए, तो विकास तो जनता दिखा देगा। जनता कहता है कि क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है क्षेत्र में। हर जगह जो शिकायत जो लोग करता है विरोधी, तो क्या विरोध में बोलता है या नहीं बोलता है, मीडिया भाई को सबको जानकारी है, सब भी जानते हैं। सब कुछ जो जबरदस्ती शिकायत जो करता है राजवल्लभ जी के, तो ये जनता जान रहा है कि क्या कौन फंसाया, अब कैसे फंसाया है, तो जनता भर जान रहा है। अब विरोधी भी जान रहा है, अब विरोधी शिकायत भी कर रहा है कि बलात्कारी बाबा है, तो यह है, तो वह करने दीजिए, करने दीजिए। समय है, समय के जनता देखेगा, जनता मालिक है, और जनता के बीच में हम हमेशा है। गरीबों के साथ दिए है मेरा परिवार, और गरीबों के साथ हमेशा देते हैं। मैडम 2 महीने बाद चुनाव है और आप चुनाव लड़ेंगी, तो जनता मालिक है, समय आएगा तो जनता साथ देगा तो लड़ेंगे, नहीं साथ देगा तो समय आएगा तो जब तक। आरजेडी से ही लड़ेंगे मैडम? आरजेडी में तभी हम है, हमको पार्टी निकाला है कहाँ, हम निकले कहाँ पार्टी से? पार्टी भी अभी भी विधानसभा खुलेगा 21 तारीख के, तो जहाँ बैठते थे वहीं बैठेंगे। पार्टी से निकले कहाँ, निकाला है नहीं पार्टी। अब पार्टी के क्या मर्जी होगा या नहीं होगा, वो तो समय आएगा तब देखेगा। समय आएगा, मालिक जनता है, जनता बताएगा, जनता जाएगा, जनता के बीच में हम है रहेंगे। सर, राजद के विधायक हैं, उसके बाद ये मिलन समारोह राजद का, आप लोग मंच पे नहीं थे। आप जो जबरदस्ती कोई घूस से, हम तो जबरदस्ती नहीं कोई पार्टी में नहीं गए, जबरदस्ती में बुलाते हैं पार्टी तो जाते हैं। जब भी खबर मिला है तब जाते हैं, तो जबरदस्ती कोई पार्टी से ये दल बदल तो नहीं किए हैं या नहीं करेंगे। अगर राजद टिकट नहीं दिया तो क्या करिएगा? समय बताएगा। राजद तो इसमें तो अभी है, राजद में कोई जबरदस्ती घुस से जाएगा तो आगे का क्या कुछ स्ट्रेटजी तो होगा ना, पार्टी के निर्णय है, कुछ तो रणनीति बनाए होंगे ना कि हाँ समय बताएगा। ये भी कुछ वैसा समय बताएगा। लालटेन में ही, लालटेन से लड़ेंगे? लालटेन से है, लालटेन में लड़ रहा है, लालटेन में जिताएगा जनता, तो फिर लालटेन में रहेंगे।
कि विभा देवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लग रहे आरोपों को जो है वो एक तरह से निराधार बताया है। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात वो कहा, उन्होंने कहा कि आगे भी जो है वो काम करते रहेंगे नवादा की जनता के लिए। देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि सियासी रूप से नवादा में अब क्या होना है। देखिए कौशल यादव के आने के बाद पूरी तरीके से नवादा का सियासी भूगोल जो है वो बदल गया है। देखिए नवादा विधानसभा सीट से लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर कौशल यादव, तो उनकी पत्नी जो है वो गोविंदपुर से लड़ेंगे। और ऐसे में आरजेडी के मौजूदा विधायक कहा जा रहा है मोहम्मद कामरान का भी टिकट जो है वो कट गया है। रजौली से क्या करने वाले है आरजेडी, इस पर हम एक अलग से डिटेल में वीडियो जो है वो बनाने जाएंगे, क्योंकि नया चेहरा रजौली में जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो लेकर आने वाले हैं। कौन होगा वो चेहरा, इंतजार कीजिए, बहुत जल्द हम इस पर एक वीडियो जो है वो बनाएंगे। दूसरी साइड क्या चल रहा है, एनडीए साइड। देखिए पहले सबको ये लगा, जैसे ही ये खबर आई कि कौशल यादव आरजेडी में आएंगे तो बड़ा सिंपल सा लगा था, गणित लगा था सबको, कौशल यादव आरजेडी में आएंगे तो राजबल्लभ यादव का परिवार जो है एनडीए में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब तक शामिल नहीं हो पाया है। उसमें भी जो है नो एंट्री का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है राजबल्लभ के परिवार के लिए एनडीए में। हालांकि बोर्ड है, कभी भी हट सकता है सियासी रूप से। सियासत में सिर्फ अपना फ़ायदा ही सर्वोपरि होता है। लेकिन फिलहाल अभी तक के हिसाब से, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब के हिसाब से, नवादा में राजबल्लभ यादव के परिवार के लिए जो है एनडीए में जो है अभी ग्रीन सिग्नल नहीं है, रेड सिग्नल ही जला हुआ है। तो ऐसे में होना क्या है, एनडीए साइड कहा जा रहा है कि सीट वैकेंट हो गई। गोविंदपुर में भी कोई मजबूत दावेदार नहीं है एनडीए की तरफ से। नवादा में भी जो है एनडीए की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार, हलचल तेज है। मेरी जानकारी जो है, हमारे पास जो इनपुट है, बीजेपी वालों ने अभी संपर्क साधा है। एक बड़े युवा भूमिहार चेहरे को उतारने का मन जो है वो बना रही है। बहरहाल उस चेहरे को तय करना है कि हम बीजेपी में शामिल होकर नवादा लड़ें या न लड़ें। फिलहाल सबकी अपनी अपनी सियासत है। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो तेजस्वी यादव ने नवादा में 9 जुलाई को राजबल्लभ यादव के परिवार पर लगाया बिना नाम लिए हुए, उस आरोपों का जवाब जो है वो राजबल्लभ की पत्नी जो है ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवादा में दिया। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।